नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या की धरती से अब यूपी की सियासत में डेब्यू करने पहुंचे हैं। उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ साथ अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। इस मौके पर वो आजम खां के प्रति थोड़े नरम जरूर दिखाई दिए हैं। तो इधर आपको बता दें कि उनके आने से पहले सीएम योगी ने साफ कर दिया कि ओवैसी के फैजाबाद लिखने से कुछ नहीं होगा, अयोध्या अब अयोध्या ही रहेगा, कयामत का दिन कभी नहीं आएगा, ये कहना था सीएम योगी का। ओवैसी के चुनावी आगाज के साथ ही इस बात के कयास भी लगाए जा रहे थे कि दोनों नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग भी होगी। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का बिगुल फूंकने उतरे ओवैसी ने यह साफ कर दिया है कि उनका उद्देश्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ तौर पर कहा है। उनका कहना है कि हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जीत उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की होगी। ओवैसी ने कहा कि मुजफ्फरनगर में दंगों में जिन नेताओं का नाम आया था उनके केस वापस ले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा और सेंगर जैसे नेता लोकप्रिय हो जाते हैं, लेकिन मुख्तार और अतीक अहमद का नाम आता है तो वो बाहुबली कहलाते हैं। ये कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने अपनी कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव पर भी जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश अपनी सरकार के वक्त योगी पर केस चला देते तो योगी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई नहीं चाहता मुसलमान आगे बढ़े। पार्टी चाहती है कि देश का 19% मुसलमान इनकी गुलामी करे, लेकिन हिस्सेदारी ना मांगे। तो आज लखनऊ में जमकर बरसे हैं ओवैसी। आपको हमने कुछ बातें बताई ओवैसी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। अयोध्या दौरा आज रहा उनका, लेकिन अयोध्या दौरे से पहले तमाम तरह के कयास लगाए जाने लग गए हैं कि क्या इस बार राम के नाम पर ओवैसी भी वोट लेने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि पहले ही राम का नाम लेकर बीजेपी यूपी के अंदर सरकार बना चुकी है। लेकिन अब वही नाम का सहारा लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में डेब्यू किया है। आप ओवैसी का यूपी डेब्यू ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज वो अयोध्या दौरे पर पहुंचे। हालांकि आपको बता दें कि अयोध्या दौरे से खुद उनके पार्टी के ही लोग खुश नहीं थे और अयोध्या दौरे से पहले तमाम तरह की बयानबाजी भी देखने को मिली थी। उस तरह के पॉलिटिकल जवाब मैं नहीं दे सकता। अगर मेरी नेक तमन्ना है और हमारी ऐन ख्वाहिश है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी तमाम मुश्किलात में आसानी पैदा करे। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वैसे सवाल एक सवाल ये है, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू दिया हिंदुस्तान को और उनसे ये पूछा गया कि वैसे साहब कहते हैं आप तो लखनऊ के हैं या गोरखपुर के। उन्होंने कहा कि हाँ क्या उनसे एक सवाल पूछा गया तो वैसे साहब ने कहा आप तो लखनऊ के नहीं, आप तो गोरखपुर के। उन्होंने ये कहा कि एक का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, पता चल जाएगा कौन कहाँ का। करवा लीजिए, चलिए, बाकी है तो आइए डीएनए कराते हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र शुक्ला, नेता बीजेपी, महमूद बेग आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, और इरम नेता आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। सर, चर्चा की शुरुआत करेंगे और वीरेंद्र जी आपके पास ही आएंगे। पहले आप इस दौरे के बाद क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यूपी में डेब्यू किया अयोध्या दौरे के बाद, तो इस दौरे को आप क्या कहेंगे? मैडम, इस तरह के दौरे तो काफी सभी पार्टियां करेंगी, लेकिन हम अपनी एक बात मजबूती से ये रखना चाहते हैं। आवाज आ रही ना आपको? बिल्कुल वीरेंद्र जी आ रही आवाज। सर बोलिए। 2017 से पहले आपने देखा है कि उससे पहले की जो राजनीति थी वो सिर्फ क्राइम, कास्ट और करप्शन पे थी, लेकिन उसके बाद जो हमारी योगी जी की सरकार आई है वो सर्व समाज के नेता बने। इसका कारण है, हम जो कहते हैं कि हम सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारे यहाँ हमारे यूपी में जो 58,194 ग्राम पंचायतें हैं, उन सभी के बूथ अध्यक्ष, उनकी 21 की समितियां हैं। लगभग आप ये मान के चले कि 45,25,000 हमारे मजबूत कार्यकर्ता है, और वो सभी कार्यकर्ता 30 लोगों तक, 40 लोगों तक, लगभग 14.5 करोड़ लोगों तक गए हैं। उसका कारण क्या है?
क्योंकि हमारे योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के मार्गदर्शन में सौभाग्य योजना देखें आप, लगभग 1,70,00,000 परिवारों तक बिजली का कनेक्शन मुक्त हुआ है। उज्ज्वला में गैस योजना लगभग 2.25 करोड़ लोगों तक गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 3.5 करोड़ परिवार तक गया है। इसमें कितनी भी योजना आपको गिना है। उज्ज्वला योजना में लगभग 2,70,000 LED मुफ्त दी गई और नमामि गंगे के तहत 15 परियोजनाएं पूर्ण हो गई। अभी देखिए इस समय जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है वो महिलाओं के उनका आर्थिक स्वावलंबन का विकास हो सके। हमारे यहाँ योगी सरकार ने जो काम किया है वो नीचे स्तर तक जाके इम्प्लीमेंट किया है। आज करोड़ों कार्यकर्ता हमारे जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। ये सब देख करके आने वाले चुनाव में बाकी सब पार्टियां तो बखला गई। आप सोचो, मोदी जी ने एक बार कहा वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल मतलब क्या है? खादी ग्राम उद्योग का आज एक भी रुमाल आपको नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ लग गई। आप देखिए स्वदेशी लॉबी आप वो कितना डेवलपमेंट कर गई। हमारे योगी जी ने जो भी इनके नेतृत्व में जितने भी काम हुए वो नीचे स्तर तक जाके हुए हैं, कितने भी। आप ये देखिए, लोग कहते हैं कि कोरोना आने के बाद व्यापारी वर्ग नुकसान में चला गया। ऐसा नहीं है मैडम। अभी 4 साल पहले देखें तो हमारा जो वैट का कलेक्शन था लगभग 48,000 करोड़ था। आज देखिए 51,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 12,000 जो हमारी एक्साइज ड्यूटी आती थी वो 36,000 करोड़ रुपए होगी। हम हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, या अभी आप देख रहे हैं कि इतना कोरोना महामारी है जिसमें श्रीलंका जैसे देश के यहाँ आप खाने को नहीं। लेकिन मैम आप इस बात पर गौर कीजिए, प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत महीने में 2 बार गरीबों को अन्न मिलता है। एक किसान जो 10 कुंटल कमाता भी नहीं होगा उसको 10-15 कुंटल उसके पास एक्स्ट्रा है। वो मोदी जी ने और योगी जी ने निचले स्तर पर इतना काम किया है कि कोई भूखा नहीं मर सकता है। इतने सारे काम करने के बाद वो ओवैसी आए या सपा के लोग आए या कांग्रेस के लोग आए, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स अब चलने वाली नहीं है। तो मतलब हम किसी से कुछ छुपा नहीं सकते। मतलब आपको नहीं लगता कि अगर ओवैसी का दौरा हुआ है अयोध्या दौरा पे, वो भी एक मुसलमान अगर इस तरीके से दौरे कर रहे हैं, वो भी अयोध्या का दौरा, तो उन्हें कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा? क्योंकि आपने जितनी उपलब्धियों को गिनवाया, क्या कहेंगे इस उपलब्धियों को आप? नहीं, एक्चुअली आप देखिए तो योगी जी आज सर्व समाज के नेता हैं। उन्होंने जैसे 4.5 लाख आज जो सरकारी नौकरियां मिली है, मैम आप भी ये जानते हैं कि उसमें क्या कास्ट देखा गया है? वो यादव हो, वो मुस्लिम हो, बड़े वर्ग के लोग हो, किसी भी समाज को नहीं देखा। इसलिए तो आपसे ये पूछना पड़ रहा है सर कि आप मंदिर, मस्जिद और किन किन बातों से इस बार वोट लेंगे और इस बार की राजनीति में होगा क्या? ये सवाल तो मेरा ही आपसे है। हाँ, तो मैम सबसे बड़ी बात है कि मंदिर निर्माण जो एक राजनीतिक लोगों ने बनाया था, उसका हल तो योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में इसका तो हल आया है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आज हम देखें तो विकास का हमारा जो मॉडल है वो निचले स्तर तक गया है। हम सारी समस्याओं का हल हमारी पार्टी ने किया, कोई भी समस्या हो। एक आप देखिए तो हमारे यहाँ जितनी नौकरियां 4.5 लाख अभी जो सरकारी नौकरियां मिली है, क्या किसी का 1 रुपया किसी को लगा है? कोई नहीं कह सकता कि हमारा 1 रुपया कहीं लगा होगा। क्या मोदी जी और योगी जी ने कोई कास्ट देख करके, हमने पहले कहा कि आज पहले राजनीति कास्ट पे, क्राइम पे और करप्शन पे होती थी, लेकिन आज क्या राजनीति है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। किसी भी देश के लिए सबके साथ को ले करके, और आज विश्वास 25 करोड़ लोग वो बीजेपी के साथ में, वो बीजेपी की जो वैचारिक क्रांति है वो आज लोगों तक गई है और इसका जवाब नहीं है। कोई भी पार्टियां हो तो उनके पास कुछ नहीं करने को, उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। वीरेंद्र जी, आप सबका साथ सबका विकास की अभी बात कर रहे हैं सर कि अब पहले ऐसा होता था लेकिन अब नहीं है, अब है सबका साथ और सबका विकास। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने तो आज पहले दिन यही बोल दिया कि 19% मुसलमान बीजेपी की गुलामी तो करे लेकिन कोई उनसे हिस्सेदारी ना मांगे। मतलब वो तो यही दिखा रहे हैं ना कि मुसलमान गुलामी करता है लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो हिस्सेदारी में कुछ नहीं मिलता उन्हें। नहीं, ये तो सिर्फ आप देखें तो ये इनकी पार्टी तो ये हमेशा ये करते रहे, लोगों को भड़काना, मुसलमानों को दीनहीन बनाना। लेकिन आपने देखा हो कि क्या 2017 के बाद एक भी दंगे उत्तर प्रदेश में हुए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारी सरकार ने पारदर्शिता से काम किया है। अब ये सब ओवैसी का काम क्या है? ओवैसी का आप जितने भी उनके स्पीच सुनेंगे उसमें सिर्फ मुसलमान 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 की। हमारी सरकार ने कभी कास्ट का नाम नहीं लिया। विकास, अगर गरीब को अन्न मिलता है तो वो किसी कास्ट बेस पे नहीं है, सबको मिलता है, सभी लोग लेते हैं, किसी भी जाति का हो। तो
हम, और ये बात आज समाज में इतनी फैल चुकी कि हम कितना भी भ्रामक प्रचार करेंगे, हम कितना भी लोगों को बहकाएंगे, लेकिन लोग बहकने वाले नहीं। लोगों के पास साथ गए हैं, लोगों के पास हमारे इतने सारे कार्यकर्ता, आप सोचो लगभग 14.5 करोड़ तक इस समय लोग पहुंच रहे हैं। हमारे बूथ लेवल के अध्यक्ष हैं, अभी जो प्रांत प्रचारक हैं, बूथ के पन्ना प्रमुख हैं, ये सब एक एक योजनाएं, जितने भी सरकार ने योजनाएं करी, गरीबों को नीचे स्तर से जाके वो योजनाओं को हमारे कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और लोग भी इसको मान भी रहे हैं कि इस सरकार में जितना विकास उनका हुआ है, जितनी योजनाएं उनके तक आई हैं, इसमें कोई करप्शन नहीं है। हमारे माननीय योगी जी को देखिए, आप उंगली नहीं रख सकती उनके कैरेक्टर पे, उनका एक भी स्कैम नहीं है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी आपके इस बात पर इरम जी कुछ कहना चाह रही हैं, उनकी सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। बोलिए इरम जी। अभी भाई साहब ने बोला बहुत सारी योजनाएं गिनवाई, मैं उनकी एक योजना से पूछना चाहती हूँ, क्या 15 लाख आपके अकाउंट में आए? क्या 15 लाख आपके अकाउंट में आए? बहुत सारी आपने योजनाएं गिनवाई। हाँ, सही बात है। हमने योजना गिनवाई। किसानों का आज किसान आंदोलन कर रहा है, आप किसान नहीं पा रहे हैं। नहीं मैडम, किसान का आंदोलन सिर्फ किसान को नौकरी मिली है, दे नहीं पा रहे हैं। आप बताइए, अगर युवाओं को नौकरी मिली है तो आज युवा सड़कों पे क्यों? मेरे से कहाँ सड़कों पे? कोई युवा सड़कों पे नहीं। मैं केवल सारी राजनीतिक पार्टियां जिनकी आज हवा निकल गई है, जिनका आज अस्तित्व खतरे में है, जो ये सोच रही है कि हम लोगों को बच्चे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप इस बात को कहना चाहते हैं? आप इस बात को गार्डन चले जाइए, आप बच्चे आंदोलन पे बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे नहीं बैठे, कोई भी एक सामान्य आदमी आंदोलन पर नहीं बैठा है। सिर्फ वो राजनीतिक कारण से लुटे लोग, आज जो अन्य पार्टियां हैं जिनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया, वो सब लेकर के झंडा सरकार का विरोध कर रही है। इससे आप लोगों को भ्रम में नहीं डाल सकती हैं। एक एक योजना। हाँ बताइए। देखिए, आपने अभी तक योजनाएं बताई, मैंने खामोशी से सुनी। मैं अब आपकी योजनाओं को बताना चाहूंगी यहाँ पे। आपकी उज्ज्वला योजना में आपने एक बार गैस दी थी, मानती हूँ मैं कि आपने एक बार की उज्ज्वला योजना। ज्यादातर सारी आपकी जो भाषणबाजी है, जैसे 15 लाख वाली थी, वैसे ये सब भी पेपर वर्क है और पेपर में ही आता है। देखिए, भगवा रंग में नफरत लिपटी हो या हरे रंग में नफरत लिपटी हो, नफरत आप रंग में नफरत देखते हैं मैम, तो ये वो आपका चश्मा है। नहीं, आप यहाँ मेरी बात सुनिए। नफरत को नफरत से नहीं खत्म किया जा सकता है, चाहे वो भगवा रंग में लिपटी हो, चाहे वो हरे रंग में लिपटी हो। आइए जनता की बात करते हैं। जनता के हित में आपने काम क्या किया है वो बताइए। आप सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करने अपराध देखिए, अपराध हत्या अपहरण और लूट में पिछली सरकार से 24.5% कम हुआ है करप्शन। मैम, आप उठा के आंकड़े देख लीजिए, पिछली सरकार से 24.5% क्राइम कम हुआ है। अब रही बात, आप रंग देखती हैं कि भगवा रंग है, हरा रंग है, तो देखो हमारी पार्टी ने कभी रंग नहीं देखा है, और हमने जितने भी योजनाएं आपको गिनाई है, वो सारी योजनाएं जमीन तक हरे जो भगवा रंग है वो हिंदू के नाम से राजनीति करता है। जैसे नहीं, हम हिंदू और मुसलमान के नहीं हिंदू, हमने वैसे को नहीं बोला। ऐसी को इम्पोर्टेंस हम देंगे नहीं, आप देंगी। वो ऐसी जैसे लोगों का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, और कास्ट की राजनीति करने वालों की भी कोई अस्तित्व नहीं है। हम कास्ट की राजनीति नहीं करते हैं, हम जितनी भी योजनाएं करते हैं। और देखिए, आप कहते हैं ना पब्लिक तक बात, तो पब्लिक तक आप सोचिए, हम पब्लिक में जो काम हुआ है हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। ये जितनी भी योजनाएं में, उजाला योजना है, शहरी आवास योजना है, प्रधानमंत्री एक एक योजना वो आपको लगता होगा मुंगेरी नहीं, वो सब। साक्षी महाराज ने खुद इस बात का एक्सेप्ट किया है। बिहार आपके सामने है, बिहार चुनाव का रिजल्ट आपके सामने है, इस चीज से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? आप मुझे बताइए ना कि बिहार चुनाव में जीतने के बाद भी अगर सरकार बनी तो वो आपकी बनी, जिसमें ओवैसी भी जीते तो उन्होंने आपको सपोर्ट करा। और इसी तरह से आप आ जाइए, साक्षी महाराज ने भी बोल दिया कि हाँ। देखिए मैडम, आप ओवैसी का नाम जबरदस्ती जोड़ के बीजेपी पार्टी से जोड़ के, ये तो हम बता रहे हैं कि इस समय
हमारे योगी जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि उससे सभी पार्टियां बौखला गई हैं। अनाप शनाप इल्जाम लगाना ये सभी का काम, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज जनता का सपोर्ट आ रहा है। वीरेंद्र जी, लोकप्रियता सिर्फ सीएम योगी की बढ़ी है ना, लेकिन नेताओं की तो नहीं बढ़ी सर। विकास का क्या? अब लोगों को लोकप्रियता से थोड़ी ना मतलब है, विकास से मतलब है सर। हमने जितनी भी योजनाएं गिनाई वो सिर्फ विकास की योजनाएं गिनाई। हमारा आप बार बार उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं वीरेंद्र जी, लेकिन अब आप ये बताइए, अब गैस सिलेंडर लोग कैसे भरवाए? 1 तारीख को 25 रुपए फिर गैस के दाम बढ़ाए गए, और जाहिर सी बात है कि लोगों को लग रहा हो कि आने वाले समय में और ज्यादा घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे। सिर्फ एक बार सिलेंडर मुहैया करा देना, लेकिन वो सिलेंडर अंतर्राष्ट्रीय उज्ज्वला, 1 मिनट सर, जो आप उज्ज्वला, अरे आपकी पार्टी पिछली सरकारों के आप 2 काम नहीं गिना सकते हैं बहन जी। पिछली सरकारों के 2 काम नहीं गिना सकते हैं। योगी जी ने इतने काम किए तो आप गिना वीरेंद्र जी, एक और मेहमान है सर हमारे साथ, सिर्फ 3 दिनों में हुआ है। एक और मेहमान हमारे साथ है मैम, एक और मेहमान हमारे साथ है। बीजेपी कांग्रेस सरकार में रही और सपा सरकार में रही और अन्य पार्टियां सरकार में रही, लेकिन योगी जी ने किसी का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। अगर चैलेंज योगी जी ने किसी का चैलेंज इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि आज योगी जी के सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत किसी की नहीं है। आज योगी जी ने जो काम किया है, आज वो जिस स्तर तक खड़े हुए हैं, आज तो बराबर उन तक नहीं है, क्योंकि आदरणीय योगी जी वो समर्पित आदमी है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी 23-24 करोड़ जनता है। वीरेंद्र जी, एक और मेहमान है सर हमारे साथ, उनके पास भी चलते हैं सर। वैसे भी समय बहुत कम बचा है। मुख्यमंत्री जो काम बाबू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कार्यकर्ता उसे बैठा नहीं है, हमारा कर्ता लोगों के पास। बाबू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप देखिए कोरोना काल में कोई पार्टी नजर आई आपको, लेकिन कोरोना काल में सिर्फ कोरोना काल में बीजेपी के कार्यकर्ता के अलावा आप देखेंगे तो कोई नजर नहीं आया। एक कार्यकर्ता लोगों के पास गया है, लोगों की तकलीफों में शरीक हुआ है, लोगों तक सामान लेके गया है। सवाल का जवाब नहीं, उनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं, राहुल गांधी जी का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं, मायावती जी का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं। अगर हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं, अगर एक्सेप्ट हुआ है चैलेंज तो ओवैसी जी का एक्सेप्ट हुआ है। क्या जनता को समझते हैं? नहीं, जनता बड़ी होशियार है। आज जनता होशियार है, इसलिए जनता आने वाले चुनाव में एक चीज का जवाब देगी। इस समय जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, इस समय जो लोग क्या बोलते हैं ना कि जिनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, उन सबका जनता बराबर जवाब देगी, क्योंकि जनता जी कैसा भ्रामक प्रचार सर, कैसा प्रचार? भ्रामक प्रचार है। अभी आकर के जो कास्ट की राजनीति खेलते हैं, पिछली सरकारों में कास्ट करप्शन की राजनीति हुई, उससे पहले क्राइम को कोई बात नहीं कर सकता था। अभी आपने जो बताया था कि इनको सजा वाले योगी सरकार में इतनी दम है कि जो क्राइम करने वाला कोई भी हो, किसी भी कास्ट को, किसी को नहीं बख्शते उन्होंने। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी जो है वो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती? देखिए, तो बीजेपी की सरकार में सबको सब कुछ बोलने का अधिकार है। उसका कारण है कि हमारे यहाँ क्राइम को जगह नहीं दी गई, हमारे यहाँ कास्ट को जगह नहीं दी गई, हमारे यहाँ करप्शन को जगह नहीं दी गई। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होने के बावजूद यूपी में क्राइम, हम बड़े सहजता से बात कहते हैं कि बाकी पार्टियों का इसमें संतुलन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि बाकी पार्टियों का संतुलन बिगड़ा हुआ है। उनको ये लग रहा है कि आने वाले चुनाव में जनता उनको कुछ भी नहीं है। अभी आप दूसरी पार्टी प्रचार कर दें, लेकिन जनता तक आप इस बात को झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि आज जनता को जो मिल रहा है, आप देखिए लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल आया, बीजेपी का एक कार्यकर्ता लोगों के पास गया है, बीजेपी का एक कार्यकर्ता लोगों के सुख में हुआ। कोई पार्टी का आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब धूमगत हो गई, कोई दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन जनता के सुख और दुख में हमारे का एक कार्यकर्ता गया है, खड़ा रहा है, उनके साथ जो भी वो शेयर किया है। कि हमारी पार्टी, आप देखिए हमारी पार्टी जो है वो प्रासंगिक नहीं है। अभी इस चुनाव का प्रसंग आया, लेकिन फिर भी वीरेंद्र जी, यूपी की जनता को इलाज नहीं मिला। नहीं, यूपी की जनता के साथ हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हर महीने जाता है। हर महीने इतने सारे कार्यक्रम आते हैं कि हमारा जनता के बीच हम खुद ही जनता है। मैं आपसे कहूंगी, आपकी जाति क्या एक पार्टी का सम्मेलन कर रही है या नहीं कर रही? अरे हमारी योगी जी तो सर्व समाज के नेता हैं। अरे बहन जी हमारी योगी नहीं
सभी देख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं। हमारे योगी जी सर्व समाज के नेता हैं। सम्मेलन करने नहीं, एक जाति को लेके हम बसपा जैसा काम नहीं करते। एक जाति को लेकर हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता। हमारे यहाँ सिर्फ सर्व समाज की बात होती है। कोई भी हो, ओबीसी नहीं, हमारे अरे बहन जी, हमारे यहाँ आप ये देखिए, हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता को हर महीने कार्यक्रम मिलता है। साल के 12 महीने वो 20 दिन अपना समय, अपना वित्त निकाल करके लोगों के पास जाता है। क्यों? क्योंकि उसको देश से प्रेम है, उसको देश बनाना है। आज हमारा संकट से देश कोरोना काल से गुजरा है, हमारी जीडीपी डाउन नहीं, जीडीपी डाउन भी हो तो वो इसमें फिर मेंटेन हो गई। हमारे यहाँ एक या कार्यकर्ता कोरोना काल में निकला है, बाकी सब पार्टियों का एक भी आदमी कहीं नहीं दिखाई पड़ा है। हमने खुद देखा है, सारे पार्टियों के लोग जो है अंदर दरवाजों के अंदर बैठ गए। बेड कम पड़ गई, आपके एक कार्यकर्ता अगर निकले तो गए। मैडम, इस महामारी में आदरणीय योगी जी ने जो काम किया है उसको आप भुला नहीं सकती है। आदरणीय जैसे आएगा कि अगर कहीं से बाढ़ आ जाए, कहीं से भूकंप आ जाए, तो उस भूकंप और बाढ़ को संभालने में कोई घोटाला नहीं। ये सब फर्जी बातें। और उस जैसे महामारी में हमारे आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से उसको पूरा किया है, लोगों तक साधन पहुंचा है, लोगों तक इलाज मुहैया कराया, वो सोच नहीं सकता। इसीलिए विदेश के लोग भी तारीफ करते हैं, अपने देश में तो लोग समझ रहे हैं। हाँ, इस सब का जवाब जिसने उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश हमारे हिंदुस्तान का एक अंग है। उत्तर प्रदेश हमारे हिंदुस्तान का अंग है और हम पूरे भारत को लेकर के चलते हैं। हम स्टेट वाइज, हमने पहले कहा, हम क्राइम कास्ट करप्शन, हम स्टेट में बंटवारा नहीं करते हैं। हमारे मोदी जी पूरे देश का विकास करते हैं, हमारे योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करते हैं। हमने कभी जाति धर्म को, देश को नहीं बांटा है। हमारे पास वो चश्मा ही नहीं जाति धर्म से देखिए, हमारे पास सिर्फ एक चश्मा है कि हम हर इंसान को इंसानियत की नजर से देखते हैं। हमारे पास एक ही चश्मा है कि वो हमारे भारत का वासी है, वो हमारा भाई है, हमें उसको जाना है। वीरेंद्र जी, शायद लोगों को तो यही लगता होगा नेताजी के बड़े बोल हैं सर ये। आपने करप्शन की भी बात की। हमारी पार्टी में मैं हमारी पार्टी में बड़ा बोल को नहीं बोलता है। हमारी पार्टी में एक साधारण सा कार्यकर्ता वो सिर्फ अपना काम करता है। हमारी पार्टी का एक छोटे हमने बताया ना, हमारे यहाँ एक चैन बनी हुई। एक मिनट हम आपसे कहना चाहेंगे चैन क्या है। हमारे यहाँ देखिए लगभग 58,194 ग्राम पंचायतें, 58,194 ग्राम पंचायतों में जो हमारा बूथ अध्यक्ष है उसकी 21 की समिति है। लगभग आप देखो 45,25,000 हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं और वो 30-40 तक पहुंच रहे हैं। लगभग 14.5-14.5 करोड़ तक हमारी बात, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमने काम किया है, लोगों तक पहुंचे हैं, हमारी योजनाएं लोगों तक गई हैं, उनका जवाब आने वाला इंसान दे देगा। अब आप देखिए कितने भी चैनल निकालते हैं कि योगी जी जीतने वाले हैं, योगी जी का नंबर 1 है। पहले की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने समझ रहे हैं कि हमारी सरकार ने इतना काम किया है। एग्जिट पोल है और वो लोकप्रियता है, लेकिन लोगों को इन सब चीजों से मतलब नहीं है सर, लोगों को है मतलब विकास से। हाँ, आप आज भी देखिए बरसात का ये मौसम चल रहा है, आप यूपी के ग्रामीण इलाकों का हाल देखिए कि सड़कें नहीं है, लोग किस तरीके से वहां पे जीने को मजबूर है। कई ऐसे गांव है सर। नहीं, एक सड़क से काम हुआ है, एक सड़क से। पिछली सरकार 2017 से पहले देखिए सड़क की स्थिति कितनी बदतर थी, आज देखिए कितना सुधार आया। और बराबर 4.5 साल में इतना काम हुआ जो पिछले यहाँ 20 सालों में काम नहीं हुआ। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। 4.5 साल में आज ये काम देखिए कि आप बताइए ये सड़क पे काम चल रहा है। कई गांव बाढ़ से डूब जाते हैं। मैम, बाढ़ आती है, वो एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उस बाढ़ पर नहीं हो सकता, उसके लिए बांध नहीं बन सकता है। और चल रहे हैं, हमारी बराबर योजनाएं चल रही है। बाढ़ के लिए लोग गाँव में जाना, पावर देना, बाढ़ के लिए डैम खुदवाना, बाढ़ के लिए नहर चल रही है। हमारी योजना सभी क्षेत्रों में चल रही है। आपको पता है जो बाढ़ आई है, उस बाढ़ में 3 बच्चे डूब के मर गए। नहीं मैम, बाढ़ में जितने भी लोग गए हैं उन सबके लिए, हाँ, उन सबके लिए हमारी संवेदना है। हाँ, हकीकत यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बराबर विजिट कर रहे हैं, हमारी सरकार बराबर विजिट कर रही है और जितनी तत्परता से उन तक एक सहायता पहुंचाई जा रही है, आप उस पर भी तो गौर कीजिए। मुसीबतें आती हैं, लेकिन उस मुसीबत से हमारी सरकार सहायता करने के लिए 100% खड़ी है। तो हेलो वीरेंद्र जी, आ रही आवाज सर, बोलिए।
वीरेंद्र जी आवाज जी सर आ रही है आपकी आवाज। ये आपने लोकमंच न्यूज को भाजपा के प्रचार का मंच बना दिया है क्या? नहीं, भाजपा का प्रचार का मंच क्या है? भाजपा अपनी बात रख रहा है, इसको प्रचार का मंच आपको लग रहा है गलत लग रहा है। हम अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी सरकार की बात रखिए। आपकी सरकार बोलिए। मास्टर डिग्री है, प्रधानमंत्री से लेके आपके सीएम योगी। नहीं, हम साधारण कार्यकर्ता हैं भाई साहब, हम साधारण कार्यकर्ता हैं। आक्षेप लगाने से पहले ये सोचिए, प्रचार का मंच नहीं है। हम लोग आपको भाषा सुनने बैठे हैं। तो हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जो सरकार की योजनाओं को गिरा रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं। आपकी हिम्मत सुनने की नहीं है। हमारी सरकार जब से आई है तब से आप जैसे लोगों को हिम्मत नहीं झूठ। वीरेंद्र जी प्रचार प्रसार अब अगले दिन करेंगे क्योंकि समय समाप्त हो चुका है सर, इसलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। बाबू जी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए शुक्रिया। तीनों ही मेहमानों का लोकमंच न्यूज में अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन अब चुनाव से पहले अयोध्या दौरा जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने किया, उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। ओवैसी के चुनावी आगाज के साथ ही अब इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही सीएम योगी ने तमाम तरह की बयानों को जारी किया, उसके बाद ऐसा जरूर लग रहा था कि शायद जब अयोध्या दौरे पर ओवैसी आएंगे तो बहुत कुछ होगा। लेकिन दौरे से पहले जब उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो जमकर बरसे हैं बीजेपी पर, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वो इस बार अगर यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं तो सिर्फ उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही हराना है। ये उनके बोल थे। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।